हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल के पहले वीडियो में। तो बुल्स एंड बेयर्स इसका नाम है एंड यहाँ पे हम बहुत सारे ट्रेड्स को जो है डिस्कस करेंगे। आई एम बेसिकली एन ऑप्शन सेलर एंड यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड या फिर स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग से रिलेटेड ही बातें होंगी। तो चलिए, आज है 15 जुलाई 2021। वीकली एक्सपायरी का डे है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। अभी 10:15 हो रहा है। मैं पोजीशंस अपनी ऑलरेडी आज के लिए बना चुका हूँ। वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ सारा सेटअप वगैरह अरेंज करने में। ये बेसिकली निफ्टी 50 का ग्राफ है। मैंने इसके प्रीवियस डे हाई को यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। सीपीआर का इंडिकेटर लगा रखा है जस्ट अपने रेफरेंस के लिए कि इसका मीडियन लेवल, ठीक है। मीडियन लेवल मीन्स कि वो लेवल कल की ट्रेडिंग रेंज के बेसिस पे जो आज के लिए डिसाइड हुआ है ऑटोमेटिक। तो ये हमको सीपीआर जो है प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। एंड एक बहुत जनरल सी एक थ्योरी है जिन्होंने ये सीपीआर बनाया है कि अगर सीपीआर के प्राइस ऊपर है तो उसके अच्छे चांसेस रहेंगे कि वो सीपीआर पे आके सपोर्ट ले ले या इसके ऊपर ही मेंटेन रहे। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा कि अगर नीचे खुलता है तो वो यहाँ पे सीपीआर इसको रेजिस्टेंस देगा एंड देयर इज अ टेंडेंसी कि फिर वो सीपीआर के नीचे ही रहे। तो ये जनरल एक इसकी थ्योरी है। ये एग्जैक्टली 100% इस तरीके से ट्रू काम नहीं करता। प्राइस एक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले होता है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का ग्राफ यहाँ पर समझ लेते हैं। ये प्रीवियस डे हाई के आसपास ओपन हुआ था। हाई बनाया इसने नया, नीचे आके इसने प्रीवियस डे, कल का जो प्रीवियस डे मतलब हाई था, वहां पे इसने सपोर्ट लिया। क्या ट्रेड लिए हमने, तो ये जो मेरा अकाउंट है ये करीब करीब 20 से 25 लाख की रेंज का मेरा जो है ये अकाउंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आज की एक्सपायरी के जो ट्रेड लिए हुए हैं वो देख लेते हैं। तो 15 जुलाई यहाँ पे ट्रेड्स हैं। कुछ कैरी फॉरवर्ड वीकली एक्सपायरी के ट्रेड्स भी थे, उनको मैंने जस्ट यहाँ पे इसको यहाँ रख लेता हूँ। राइट। तो यहाँ पे कुछ ट्रेड्स हैं जिनको मैंने निकाल दिया है एंड ये सिंपली एक मार्जिन बेस्ड हेजिंग है। 1 सवा रुपए की हेजिंग है अप्रोक्सीमेटली। बट बेसिकली आई हैव सोल्ड मल्टीपल कॉल्स एंड पुट्स बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड उसमें से कुछ अभी प्रॉफिट में है, कुछ लॉस में है, बट ओवरऑल जो है वो सभी की सभी नेट प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे आप मेरा M2M देख सकते हो, दैट इज रनिंग अराउंड 7,000 कंपेयर टू येस्टरडे। तो यानी आज का मेरा मार्केट खुलने के बाद का जो प्रॉफिट है दैट इज कमिंग अराउंड 7,000 रुपीज। क्या मैंने बेचा हुआ है वो फटाफट समझ लेते हैं। तो आई हैव हेविली सोल्ड 15,700 जिसकी एवरेज प्राइस, दिस इज अगेन बेस्ड ऑन M2M, ठीक है। ये जो मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये नेस्ट ट्रेडर है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्राइसेस मेरे नहीं दिखेंगे एवरेज, बट यहाँ पे जो है आपको दिखेंगे कैरी फॉरवर्ड बेसिस में एवरेज प्राइस। सो दिस एवरेज इज कमिंग अराउंड 4.25 रुपए। तो यहाँ पे 9 लॉट्स मैंने सेल किए, 3 रुपए कुछ चल रहा है ये। आज आप इसका M2M बेसिस पे जो है प्रॉफिट देख सकते हो। 750 पुट मैंने सेल करी है, 850 पुट मैंने कम क्वांटिटी में सेल करी है। दैट इज ऑल्सो गिविंग मी नाइस प्रॉफिट एज ऑफ नाउ। एंड कॉल्स में अगर बात करें तो 850 पे मैंने एक स्ट्रैडल बनाया हुआ है। तो ये स्ट्रैडल का जो है मेरा नेट प्रॉफिट 1,000 रुपीज MTM में अभी चल रहा है। 950 की कुछ कॉल्स मैंने जो है बेची हुई हैं, दे आर ऑल्सो रनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट। 16,000 की कॉल्स हैं एंड ऑफ कोर्स 16,000 की पुट्स, बिकॉज इसके अंदर जो है कीटा डीके काफी पेंडिंग था। तो ये भी मैंने एक लिमिटेड क्वांटिटी में बेचा है एंड यहाँ पे आई एम मेकिंग अराउंड 5,000। तो ये डीप इन द मनी आप इसको कह सकते हो, पुट्स हैं। एंड देखते ही देखते दिस MTM इज नाउ अबाउट टू क्रॉस 8,000 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद ये प्रॉफिट बढ़ेगा एंड इसको हम पॉकेट कर लेंगे बिकॉज आज वीकली एक्सपायरी है। देन देर आर सम ट्रेड्स रनिंग इन बैंक निफ्टी, बट ये प्योरली पोजिशनल है। आई प्रेफर नॉट टू डू मच ऑफ वीकली ट्रेड इन बैंक निफ्टी बिकॉज थोड़ा वॉलेटाइल रहता है बैंक निफ्टी एंड इन माई व्यू इट इज नॉट अ ट्रू इंडेक्स। ये बस बैंक्स को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट लाइक IT के इंडेक्स हैं, ऑटो के इंडेक्स हैं, बट प्योर इंडेक्स इज ओनली निफ्टी जो हमारे पास अवेलेबल है बिकॉज ये सभी सेक्टर्स को कंबाइंड एक रिप्रेजेंटेशन हमें प्रोवाइड करता है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली अभी ये ट्रेड है जो एक्सपायरी के लिए चले हुए हैं। उसके अलावा देर आर मल्टीपल ट्रेड्स विच आर रनिंग ऑन अ पोजिशनल बेसिस। पहले तो मैं एक्सपायरी के दिन जो है अपनी पूरी कैपिटल पोजिशनल से विड्रॉ करके फॉर दैट वन पर्टिकुलर डे
एक्सपायरी पे ले आता था, बट बिकॉज नाउ मार्जिन बेनिफिट्स हैव गॉन, लेवरेज हैज गॉन बेसिकली, तो आई डोंट स्क्वायर ऑफ माय पोजिशनल ट्रेड्स एंड आई कीप ऑन होल्डिंग देम। थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट से फर्क आता है, बट दैट इज फाइन। अर्लियर आई यूज्ड टू डू नेकेड ऑप्शन सेलिंग विद स्टॉप लॉसेस, अब मैंने उसको वो हेजिंग के साथ जो है अपना एडजस्ट कर लिया। तो राइट नाउ यू कैन सी आई एम हैविंग अराउंड 17 lots pair, 17 on put side and 17 on call side, and मोर और लेस आप ये भी देख सकते हो इसमें कि ये जो 7500 है ना, मोर और लेस ये सारा का सारा इस एक्सपायरी में ही बन रहा है, क्योंकि दिस इज ऑन बेसिस ऑफ M2M। तो पोजिशनल का जो भी कल तक का मेरा प्रॉफिट था वो मेरे अकाउंट में ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट एब्सोल्यूट प्रॉफिट, ये M2M है। तो ये सभी पोजीशंस जो हैं यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है दैट इज दिस 10:25 है। नाउ अगेन वील रिव्यू दिस पर्टिकुलर थिंग आफ्टर सम टाइम एंड देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। आई विल ट्राई एंड ब्रिंग दीज नेट प्रॉफिट्स टू द ट्यून ऑफ 10,000 प्लस। ये मेरा एक जनरल एवरेज है कंसेप्ट मेरा कि एक्सपायरी डे पे विद दिस मच कैपिटल एंड इफ आई एम ट्रेडिंग अराउंड 15 लॉट्स तो मैं 10,000 रुपये इसको बना लेता हूँ। सो विल सी डे एंड हाउ इट प्रोग्रेसेस। ठीक है, तो अभी के लिए मैं पॉज कर देता हूँ। ओके, तो 11:15 हो रहा है एंड मार्केट ने अभी अभी अपना आज का जो है डे हाई को जस्ट क्रॉस किया है। वॉल्यूम भी जस्ट एवरेज है, नॉट मच, जो मैं अपनी दूसरी स्क्रीन में देख पा रहा हूँ। फाइन, तो मैंने अभी थोड़ी सी पुट्स को ना ऊपर की तरफ शिफ्ट किया था एंड नाउ व्हाट आई विल डू, मैं पुट्स को थोड़ा सा ऊपर और ले जा रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो 700 को 700 को आई एम ब्रिंगिंग नाउ टू 750। काफी अच्छा मार्जिन है यहाँ पे मेरे पास सेफ्टी का। ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट है जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है। सो लेट अस सी हाउ इट गोस। कॉल्स में मुझे अब थोड़ा सा लॉस होना शुरू हो गया बिकॉज सम ऑफ द प्रॉफिट हैज इवेपोरेटेड एज ऑफ नाउ एंड ये मेरा लॉस हो रहा है यहाँ पे। द 950 कॉल्स दैट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग नाउ। 16,000 ठीक है, उसमें एक्चुअली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दिस इज द प्लेस जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा अभी लॉस हो रहा है। ठीक है, लेट अस सी कि ये जो अपमूव है ये कंसोलिडेशन में कन्वर्ट हो जाती है या फिर ट्रेंडिंग हो जाता है, तो थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद वापस से आई रिज्यूम माय वीडियो एंड लेट अस सी क्या रहता है। तो एज ऑफ नाउ इतनी ही शिफ्टिंग आई थिंक सफिशिएंट है। तो अभी करीब करीब 11:15 11:30 के अराउंड टाइम हो रहा है एंड ये जो मेरी पोजीशंस है ना नेट लॉस में आ गई है। काफी हैवी रीशफलिंग मैंने करी है इसमें एंड दिस हैज हैपेंड बिकॉज निफ्टी ने एक वॉयलेंट अपसाइड यहाँ पे दिखाई है स्टार्टिंग फ्रॉम 885 ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 पॉइंट की अपसाइड इसने 15-20 मिनट में जो है मार दी है एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे जो हमारा जो प्रॉफिट था अच्छा खासा वो अभी मोर और लेस कॉस्ट टू कॉस्ट ही हो गया है सब कुछ। तो ओके, व्हाट आई हैव डन, जितनी भी मेरी पुट्स थी यहाँ पे 700 पे, आई हैव डिवाइडेड देम इन 750 एंड 800। तो ये दो लेवल्स के अंदर मैंने अपनी पुट्स को जो है शिफ्ट कर लिया एंड 950 की कॉल में आई हैव बुक्ड माय लॉस 2,000 रुपये जो भी है एंड दीज कॉल्स आई हैव नाउ शिफ्टेड टू 16,000। एवरेज जो है यहाँ पे ज्यादा नहीं बनी है बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे हैवी राइटिंग मैंने कर रखी थी, तो दिस इज रनिंग इन लॉस, नेट लॉस, बट ठीक है देखते हैं। अगर एटलीस्ट मार्केट इस पोजीशन के हिसाब से 900 टू 16,000 में अगर बंद हो जाए तो आई थिंक माय नेट प्रॉफिट इवन इन दिस मोमेंट कैन कम अराउंड से 4,000 यहाँ पे आएगा एंड 3 यहाँ पे 8। ओके, तो इवन आई कैन क्लोज इन MTM ऑफ +5,000 इजीली अगर मार्केट 9,000 से
सॉरी 15900 से 950 की रेंज में बंद होती है। ठीक है, देखते हैं अभी आगे मार्केट कैसे जाती है। द ओआई इज एक्सट्रीमली बुलिश, बट आई डोंट थिंक 16,000 आज टूटेगा, बिकॉज अगर हम इसको कल से कंपेयर करें तो निफ्टी इज ऑलरेडी 0.5% अप। सो बहुत मोमेंटम चाहिएगा 16,000 आज ही करने के लिए। सो वी नीड टाइम फॉर दिस। अदर देन दैट, अगर देखें रैली आई क्यों है, तो रैली आई है यहाँ से, HDFC बैंक से आई है। बैंक निफ्टी में रैली ये पिछले 5-6 दिन की कंसोलिडेशन को भाई साहब ने आज तोड़ दिया एक्सपायरी वाले दिन, अगेन इन अ वेरी वॉयलेंट मूव अपसाइड। सिमिलरली बैंक की वजह से बैंक निफ्टी अप है। बैंक निफ्टी इज अप्रॉक्सीमेटली 30-40% ऑफ निफ्टी। सो ये भी जो है निफ्टी को भगाने की कोशिश में है। ICICI बैंक इज अप, रिलायंस एज यूजुअल हमें फेवर में है। बैंक्स चल रहे हैं तो रिलायंस आज नहीं चल रहा है। सो देखते हैं, इवन दो मार्केट इज गोइंग अप, विक्स भी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि विक्स ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरेगी तो ही बढ़ेगी। इट कैन इंक्रीज इवन इफ मार्केट इज गोइंग अप। ठीक है, ये आप निफ्टी यहाँ देख ही रहे हो, मार्केट ऊपर आ रही है एंड विक्स भी ऊपर आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मार्केट ऊपर आएगी डजंट मीन विक्स गिरेगी। ओके, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट अगर स्लोली ऊपर आती है तो विक्स गिर जाती है, लेकिन एक फास्ट मूव के अंदर विक्स भी अप आती है। एंड दिस इज ऑल्सो वन रीजन कि हमारे जो प्रीमियम्स है ना, वो प्राइस उनका इंक्रीज हो गया है। तो मार्केट अगर थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, थोड़ी सी नीचे आए, तो विक्स कैन कम डाउन एंड इन दैट केस अगेन देन वी कैन एक्सपेक्ट ये MTM जो है हमारे फेवर में आने लगेगा। अभी इतना ही है, देखते हैं थोड़ी देर में आए लगेन अपडेट यू। ओके गाइस, सो ऑलमोस्ट 12 बज गया एंड मार्केट ने ये जो हाई बनाया था काफ़ी देर कंसोलिडेशन के बाद, थोड़ा सा जो है मार्केट नीचे आ रही है। बट अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि ये नीचे आ जाएगी या समथिंग। आई बिलीव ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी 900 एंड 950 की रेंज में। तो यहाँ पे पोजीशंस में थोड़ी सी और मैंने जो है फेरबदल कर ली है। नाउ आई हैव ब्रॉट मोर नंबर ऑफ पुट्स सेलिंग में ऑन 15,800। ठीक है, 15,800 पे मैं ले आया हूँ एंड यहाँ पे भी थोड़ी सी कॉल्स जो है मैंने 16,000 पे इंक्रीज कर दी है, बिकॉज ये जो है 6 रुपये चला गया था, करेक्ट। एंड 4.5-5 रुपये में मैंने सेल किया था, इसकी वजह से दिस एवरेज हैड कम अप। तो ये अब मेरी एवरेज में आ गया, तो मैंने यहाँ थोड़ी सी और इंक्रीज करी है पोजीशन। बाकी सब वैसा ही है। MTM जो है वो माइनस से थोड़ा सा प्लस में आ गया ऑफकोर्स, बिकॉज मार्केट थोड़ी थोड़ी सी डाउन आनी शुरू हुई है। तो दिस इज द अपडेट, देन लेट अस सी। एंड अब मुझे ये लग रहा है कि बिकॉज माई MTM हैज पिक्ड अप, अगर मार्केट 2-3 घंटा कंसोलिडेट, 3 घंटा तो सॉरी 3 बज जाएगा, अगर मार्केट 1:30-2 बजे तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन अब दिखाती है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मार्केट ने अप डाउन कर लिया सुबह से, तो आई गेस वी कैन डेफिनेटली टच 5,000 हेयर। तो ठीक है, विल सी इन द नेक्स्ट अपडेट। ओके गाइस, तो अभी 1 बज रहा है एंड मार्केट ने थोड़ा सा एक डिप दिया है जो कि पहले वाले डिप के बराबर ही है। लेट अस सी यहाँ पे कैसे ये रहता है। पोजीशंस हमारी ऑलमोस्ट वही है, MTM भी मोर और लेस यही घूम रहा था तब से। बीच में एक बार प्लस 2-2.5 हज़ार आया था, बट दैट वाज जस्ट लाइक अ स्विंग। तो अब ये देखते हैं ये कैसे जाता है। ऑल्दो हायर हाई बना के अब इसने सपोर्ट एक तोड़ा है, बट आई थिंक सो मोर और लेस ओपन इंटरेस्ट भी वेरी हाई, 900 पे भी काफ़ी अच्छा है ओपन इंटरेस्ट है। लेट अस सी 850 900 जहाँ तक जाएगा, हर एक लेवल पे इसको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आई थिंक मिलना चाहिए। 950 इज नाउ बिग रेजिस्टेंस फॉर टुडे।
शायद उसको ये ना तोड़ पाए। ठीक है, तो वी विल सी इन द नेक्स्ट अपडेट। ओके गाइस, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट एक बात जो मैं सुबह बोलना भूल गया था कि इस ट्रेड में जो मेरी कैपिटल लगी है ना, नाउ राइट नाउ आई एम रनिंग अराउंड 20 लॉट्स ईच साइड। ठीक है, M2M ऑलरेडी जो है वो 3500 4000 ये रेंज के अंदर अब फ्लक्चुएट कर रहा है, बिकॉज मार्केट ने थोड़ा सा डिप दिया एंड वापस वहीं आ गई है, सो इट हैज वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ टाइम। 1:15 बज चुका है। ओके, तो ये 20 लॉट के अंदर जो मेरी कैपिटल है ना, दिस इज ओनली अराउंड 10 lakhs, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज मैंने इसको काफ़ी पास के जो प्राइस है उससे हेज कर रखा है। यहाँ पे 15 450 लिया हुआ है, यहाँ पे 16 200 लिया हुआ। तो कैपिटल यूटिलाइज इज ओनली अराउंड 10 lakhs, एंड इस पे मेरे को 5,000 या समथिंग बिगर देन दैट अगर मिल जाएगा तो आई विल बी मेकिंग अराउंड 0.5%, एंड दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज वेरी नाइस। एक्सपायरी डे पे इतनी सारी एक्सपायरीज आपको मिलती रहती हैं, तो 0.5 to 0.7% अगर मुझे मिलेगा तो आई विल बी लाइक ओके। इससे ज़्यादा का आई डोंट हैव एनीथिंग एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो। दिस इज फॉर टुडे। ठीक है, क्योंकि मार्केट हैज़ बीन लाइक वन साइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मेरे को कुछ पोजीशंस शिफ्टिंग हुई थी जिसकी वजह से कुछ लॉसेज हुए थे सुबह छोटे मोटे 1500 2000। सो दिस इज एक्सपेक्टेशन फॉर टुडे, अदरवाइज जनरली आई टारगेट around 1% on a weekly. So अगर I am able to achieve 5 to 7,000 today, that is going to be good enough. So this is just an update. देखते हैं यहाँ से कहाँ जाती है मार्केट। ओके, एग्जैक्टली 2 बज रहे हैं एंड काफ़ी वॉलेटाइल हो गई है अब मार्केट लास्ट 1 घंटे में, बार बार अप एंड डाउन। कोशिश हो रही है ब्रेकआउट की, ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। वॉल्यूम्स हैं जबकि, इवन देन नहीं हो रहा है। सो आई एक्सपेक्ट शायद अब एक यूनि डायरेक्शनल मूव मार्केट में आ सकता है। OI 950 पे अभी तो इंक्रीज हो रहा है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट कि ब्रेकआउट हो। बट इवन देन बार बार प्राइस जो है 950 के अराउंड जा रहा है। अभी भी 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस है 950 कॉल एंड पुट्स में। ठीक है, हमारी पोजीशंस मोर और लेस 5 to 7,000 के अंदर ना फ्लक्चुएट हो रही है पिछले कुछ मिनट से। इट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू प्राइस, अप एंड डाउन चल रहा है बार बार। सेम पोजीशंस में होल्ड कर रहा हूँ, कुछ इसमें मेजर चेंजेस नहीं है, जस्ट थोड़ा सा पुट्स को आई थिंक मैंने पास के प्राइस में जो है शिफ्ट कर लिया था। दिस इज रनिंग अराउंड 1.9 एंड यहाँ पे हेजिंग में भी 45 पैसे बाकी हैं, तो 1.5 रुपये यहाँ पे है मेरे पास। 1500 रुपये का एडिशनल प्रॉफिट मुझे यहाँ से आ सकता है। देन 300 350 रुपये यहाँ से, दैट इज अराउंड 2,000 रुपीज राउंड फिगर। एंड कॉल्स में मेरे पास यहाँ पे अभी भी 2500 रुपये बाकी हैं, और खाली 1,000 रुपये मेरे को ये देना है, तो 1500। सो दैट इज अराउंड 3,000 3,500 जो है मेरा पोटेंशियल प्रॉफिट हो सकता है। अगर दैट इफ आई एम एबल टू अचीव दैट तो ये 10,000 हो जाएगा, एंड आई विल अगेन क्रॉस 1% मार्क ऑन अ वीकली एक्सपायरी। ठीक है, प्राइस वीवैप से सपोर्ट ले चुका है 2 बार, एंड इट इज बार बार ना अगेन एंड अगेन इट इज ट्राइंग कि किसी तरीके से ब्रेकआउट दे। ये बैंक निफ्टी था, ये निफ्टी है, निफ्टी में भी सेम चीज़ हो रही है। ये यहाँ पे इसने थोड़ा सा, अगर आप समझना चाहते हो, फाइन, तो ये इस तरीके से इसने सॉरी आई एम यूजिंग द रॉन्ग टूल। ये इसने यहाँ पे बार बार आज कोशिश करी है, तो ये यहाँ पे जाके ये फाइनली ये कैंडल में ब्रेक हुआ है, तो एक छोटी सी रिट्रेसमेंट एंड अपसाइड। अब अगर अपसाइड आई तो आई एम रियली दिस थिंग वरीड, क्योंकि मुझे लगता है ये 16,000 के अराउंड जाने की कोशिश कर सकता है। आज इतना मोमेंटम पूरा दिन
मार्केट में मेंटेन हुआ है, तो लास्ट 1 आवर में दैट इज एक्चुअली पॉसिबल। ठीक है, तो नेक्स्ट अपडेट में देखते हैं। एंड ओनली वन मेजर थिंग इज कि ये जो कॉल्स है ना, ये मेरी ₹2.5 पे चल रही है, बल्कि आई कैन ट्राई एंड 16,050, 16,050 के अंदर दिस प्रीमियम इज नॉट रिमेनिंग नाउ। तो इवन इफ आई हेज इट, मेरे को खाली 40 पैसा मिलेगा इन ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग के बाद। ठीक है, तो वील कंटिन्यू टू होल्ड दिस वन एंड वील सी। तो ये मॉर्निंग में मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, करेक्ट, एंड दिस वेंट नेगेटिव एंड अगेन नाउ आई एम बैक टू दिस फिगर 7,000। एंड आई विल डू वन थिंग, अगर मेरा 9,500 के अराउंड एक बार आ जाता है, तो आई इमीडिएटली एग्जिट रादर देन फर्दर होल्डिंग। बट आई स्टिल थिंक आधा घंटा एटलीस्ट इसको चाहिएगा वहां तक जाने के लिए। दैट टू मार्केट विल हैव टू बी नॉन डायरेक्शनल, and the only thing that can make it possible is this बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी में इस वक्त उतना मोमेंटम नहीं है जितना निफ्टी शो कर रहा है ना बाकी सेक्टर्स की वजह से। तो अगर बैंक निफ्टी स्टेबल रह गया या 100 पॉइंट नीचे आ गया, तो निफ्टी फिर नहीं जा पाएगा 16,000। सो दैट इज इट इन दिस अपडेट, देखते हैं थोड़ी देर में। ओके, तो 3 हो गया एंड दिस इज अबाउट टू टच 9,000 एनी टाइम नाउ। यहाँ पे प्रीमियम्स भी जो है अब काफी डीके हो गए हैं। सो दिस हेजिंग इज हैविंग ओनली 30 पैसा, एंड यहाँ पे अभी भी 80-85 पैसा है, तो 50 पैसे यहाँ पे आएगा। दैट मेक्स इट अराउंड 700 रुपीज पोटेंशियल प्रॉफिट रिमेनिंग यहाँ पे। एंड ऑन द कॉल साइड आई स्टिल हैव 75 पैसे एंड 30 पैसे, तो अगेन 40 पैसा डिफरेंस। अगेन 500 रुपये यहाँ पे, तो अगेन 1,200 रुपये, यानी कि ऑल इन ऑल ये 10,000 रुपये का इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है इसको टच होने का। तो नाउ आई विल ट्राई एंड मेक, देखते हैं 15,900 को बेचा जा सकता है क्या, एंड प्रीमियम क्या है वहाँ पे। 15,900 में 2 रुपये है, सो दैट इज नाइस, बट वी स्टिल हैव अराउंड 45 मिनट्स और सो। शुड आई सेल दिस और नॉट? ओके, दिस इज क्रॉस्ड 9,000, ये 9,400 भी था यहाँ पे अभी, बट नाउ आई एम एज अ ट्रेडर फीलिंग ग्रीडी कि मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो लेट मी हैव अ क्विक लुक एट द ओआई एंड बैंक निफ्टी। So 900 OI is still on the rise. So that is very surprising. मार्केट ने जो आज मूवमेंट दिया है ना, उसको वो रिटर्न करने के फेवर में नहीं है। So what I'll do is I'll take a small risk and हम क्या करते हैं यहाँ से, इसको ले जाके बेच देते हैं 15,900। So I have just moved 3 lots at 900 and बाकी सब as it is है। So this additional 1.5 रुपये पर लॉट, जो 4 रुपये हो जाएगा, this can help me cross the 10,000 mark if I can make it। ठीक है, तो next update is going to be the last update in which I will show you my net profit for the day, and also I will start taking positions for the next week। ठीक है, ओके गाइस, एग्जैक्टली 3 बज गए हैं। चलो देखें प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने कैपिटल अपनी फ्री कर लिया है यहाँ पे। ये मेरा MTM जो है 9,500, जो कि मेरा टारगेट था, वहाँ पर आ गया। थोड़ा सा स्विंग हो रहा है बिकॉज मैंने इसको अभी भी रखा हुआ है। ये 5 पैसा चल रहा है, ये 30 पैसा, एंड एज एन ऑप्शन सेलर मैं इसको भी खा जाऊंगा। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अनदर लाइक 15 मिनट्स। इसका डिफरेंशियल मीन्स
ये 10 पैसे है, ये तो यहाँ पे 25 पैसे मेरे पास क्रेडिट बाकी है, तो आई ट्राई एंड ब्रिंग इट टू 10 पैसे 15 पैसे डिफरेंशियल एंड देन आई कंप्लीट दिस वन। बाकी सभी ये आप देख लो, ये सारी जो है 15 जुलाई की पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक। आई हैव ऑलरेडी मेड एन एग्जिट। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टू टेक पोजीशंस फॉर नेक्स्ट मंथ। तो ये मैं ना जान पूछ के आपके सामने लाइव डाल रहा हूँ, so that you can also learn। फटाफट यहाँ पोजीशंस लगा लेता हूँ। एंड सिमिलरली कॉल साइड की पोजीशंस को भी कुछ ऐड कर लेते हैं। राइट, तो ये हमने जो है सभी अपने कॉल एंड पुट लगा लिए। नाउ आई स्टिल हैव गॉट अ मार्जिन ऑफ 10,000, तो अब हम इसको डिप्लॉय कर लेते हैं फटाफट। गेटिंग नाइस प्रीमियम्स हेयर। ओके, ये मुझे मिल गया है एंड आई एम गेटिंग नाइस प्रीमियम्स हेयर ऑल्सो। ड्रॉप हो गया ना। मार्केट ने एक्चुअली आज एक ब्रेकआउट ले लिया, मैं आपको पहले ब्रेकआउट दिखाता हूँ। दिस इज अवर निफ्टी। तो ये बेसिकली निफ्टी के अंदर एक फ्लैग बन चुका है। आई डोंट वांट टू रिमूव द लाइंस बिकॉज ये देखो, ये एक फ्लैग बन चुका है लाइक दिस, ठीक है। और आई कैन से मे बी लाइक दिस। ये दो कैंडल्स को भी मैंने बॉटम लाइन के साथ यहाँ पे डाल लिया। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। ये पोल एंड दिस इज द फ्लैग। आई एम सेटिंग इन लाइव मार्केट, तो मैं अपना पेन यूज नहीं कर रहा, आई एम यूजिंग द माउस ओनली। तो दिस फ्लैग का जो ब्रेकआउट है ना, दिस हैज कम टुडे यहाँ पे, ठीक है। दिस ग्रीन कैंडल, ये आज की कैंडल हो गई, वन डे चार्ट है। तो दिस फ्लैग का जो है ब्रेकआउट आ गया, एंड नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज डायरेक्टली 16,500 पोजिशनली। तो आई एम गोइंग टू डिप्लॉय कॉल साइड का ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं आज कॉल साइड को ना चलो प्रीमियम बहुत कम है, 16,300। आई एम टेकिंग ओनली 350 पॉइंट दूर का, एंड आई एम गेटिंग 4 रुपीज। तो दिस इज नॉट फाइन। आई थिंक सो मार्केट विल गिव अ अपसाइड कैंडल टुमारो। कॉल्स में तब बेचूंगा, पुट्स मैंने बेच दी। पुट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। दिस इज जस्ट वन लॉट फॉर द पर्पज ऑफ क्वेश्चन। 15 5 तो मैंने बाय कर लिया है, 10 रुपये मैंने इसके पे करे हैं। एंड 8 लॉट्स आई एम शॉर्टिंग नाउ, 6 रुपीज अप्रॉक्स। तो विल सी। ये 10,000 क्रॉस हो गया, तो आई थिंक स्टिल डिफरेंशियल इज देयर। डिफरेंशियल अभी भी है। व्हाट शुड आई डू? आई थिंक आई विल टेक इट। तो इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। तो व्हेन आई डू दिस, अगेन मेरी जो कैपिटल है सब एडिशनल फ्री हो जाती है। So I'll try and create a multi-leg strategy now. I'll just see 15 मिनट में क्या कर सकते हैं। So that's all for today, guys. I hope आपको थोड़े लॉजिक्स समझ में आए होंगे, कुछ रीजंस समझ आए होंगे। पूरे दिन का लाइव ट्रेड आपने देखा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट दैट इज हाउ इट हैज टू बी। रियल मार्केट, लाइव मार्केट में ही कुछ सीखने को मिलेगा। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।